मैं 6th क्लास में था। मेरे फिलहाल में ही पेपर ख़त्म हुए थे। स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी और इन्हीं छुट्टियों के बीच मौसी के लड़के शिवम का बर्थडे था। तो मैं बर्थडे से कुछ दिन पहले ही मौसी के गांव चला गया। गांव पहुंचने के बाद आम के पेड़ पे झूला झूलना, खेतों में घूमना, मौसी की कहानियां सुनना और भी बहुत कुछ। ना जाने 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मगर चौथे दिन से सब बदलने लगा, क्योंकि तीसरी रात मेरी अचानक से नींद खुली और मैंने कुछ आवाज़ सुनी। ये आवाज़ मेरे बगल वाले कमरे से आ रही थी, जो कमरा मेरे आने के समय से ही मैंने बंद देखा था। मैं डरता हुआ उस कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने खिड़की से उस कमरे के अंदर झांकने की कोशिश की। कमरा पूरा खाली था। तभी मेरी नज़र कमरे के एक कोने पे पड़ी, जहां मौसी बैठी थी और मौसी के एकदम सामने करीब 6 से 7 दिए एक गोले के बीच में जल रहे थे, जिसके एकदम बीच में एक मटका भी रखा था। गोले के पास में ही दीवार के सहारे एक छोटी सी गुड़िया खड़ी थी। गुड़िया ऐसी थी मानो अगर पहली नज़र से उस गुड़िया को कोई देख ले तो उसका गला सूख जाए। ये सब देखकर मेरा पूरा बदन कांपने लगा। इतने में मैंने देखा कि मौसी के हाथों में एक किताब थी, जिसमें से मौसी कुछ पढ़ रही थी। मैं कुछ सुन तो नहीं पाया, पर फुसफुसाहट की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। ये सब देखकर मेरा पूरा शरीर मानो वहीं बर्फ़ की तरह जम गया हो, जो शायद अगले दिन मुझे बीमार करने के लिए काफ़ी था। और फिर मौसी ने 2 मोमबत्तियाँ जलाई और एक पुतले के लेफ्ट और एक राइट में रख दी। इसके बाद जो होने वाला था उसको देखकर तो मेरी आंखें फटी रह गई। मौसी ने गुड़िया उठाई और उसको लाल रंग का तिलक लगाकर उसमें सुइयां घुसाना शुरू किया। 2 सुई सिर में, 2 हाथों में और 2 पैरों में, और कुछ बची हुई सुइयां जिस्म में चुभा दी। ये सब देखकर लग रहा था मानो वो सुइयां उस गुड़िया को नहीं बल्कि मेरे शरीर में चुभाई जा रही है। मौसी ने लगभग 8 से 10 सुइयां उस गुड़िया में चुभाई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा मौसी ने मटके में आग लगा दी। वो आग इतनी तेज थी कि मानो पूरे घर में आग की रोशनी दिख रही थी। और फिर मौसी की तेज से आवाज़ आई, खून दो, खून दो, खून दो। ये आवाज़ सुन के मेरे दिल की धड़कन मानो रुक गई हो। और फिर मौसी ने एक चाकू अपने हाथों में उठाया। मैं समझता कि क्या होने वाला है उससे पहले ही झट से मौसी ने अपना हाथ उठाकर उस पर चाकू घुमा दिया। उनके हाथों से गाढ़ा लाल रंग का खून गिरने लगा। उन्होंने जल्दी से अपना हाथ मटके के ऊपर रखा, जिसकी आग बहुत तेज थी। इतना देखते ही मेरी जोर की चीख निकल गई और मैं वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे होश आने में 2 दिन लग गए और शिवम का बर्थडे भी निकल चुका था। उसके बाद मेरा वहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो अगले ही दिन मैं अपने घर के लिए निकल गया।